गहरा रिश्ता एक जुड़े यीशु के साथ, महिमा उसकी करें सुनकर उसकी बात। गहरा रिश्ता एक जुड़े यीशु के साथ, महिमा उसकी करें सुनकर उसकी बात। गहरा रिश्ता। प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम में आप सभी को अभिवादन। यूहन्ना अपने सुसमाचार के पहले अध्याय के 11वें वचन में प्रभु यीशु मसीह के विषय में यह गवाही देता है और कहता है कि वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मसीह यीशु, प्रभु यीशु मसीह, जो कि परमेश्वर का पुत्र था, वह इस संसार में, वो संसार जो उसकी सृष्टि थी, उसमें आया ताकि वह हमारा और अन्य पापियों का मेल पवित्र परमेश्वर से करवा दे। और हम उसी के विषय में यूहन्ना में यह भी पढ़ते हैं कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो उसके बिना उत्पन्न हुई हो। और आगे ऐसा भी लिखा हुआ है यूहन्ना के द्वारा कि उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। और साथ ही साथ 10वें वचन में यूहन्ना इस प्रकार से लिखता है कि वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह, उस सृष्टिकर्ता जिसने इस जगत की सृष्टि की, वह स्वयं जगत में आ गया। उसी जगत में जो जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ था, पर संसार उसे पहचानने से इनकार किया। कि उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है। हम जो पाप के अंधकार में फंसे हुए थे, हम पर परमेश्वर के सृष्टिकर्ता की ज्योति को चमकाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। और उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मानव जाति के उद्धार के लिए, मानव जाति पर परमेश्वर की ज्योति को चमकाने के लिए, और मनुष्य पर से जो पाप के अंधकार का साया था उसे सदा काल के लिए मिटा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में प्रवेश किया, और जगत ने उसे ग्रहण करने से इनकार किया। जगत ने उसका तिरस्कार किया, जगत ने उसे नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह जो संसार का उद्धार करता है, संसार को पाप के अंधकार से छुड़ा करके परमेश्वर की पवित्रता की ज्योति में ला सकता है, उसे पहचानने के लिए और उसे ग्रहण करने के लिए परमेश्वर आपको उसकी पहचान में बढ़ाए, यही हमारी प्रार्थना है। गहरा रिश्ता एक जुड़े यीशु के साथ, महिमा उसकी करें सुनकर उसकी बात।